पदकंज कृपा सिंधु नरोपहरि महामोहितम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरणों में वंदना भाव से बारंबार नाम की नौका से किया जिसने भविष्य पार। दाता सतगुरु समय नहीं वस्तु देते अनमोल। मेरे सतगुरु के उपकार का ना कछु तोल नमो। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखे विचार। हरि सुमिरे सो बार है गुरु सुमिरे सो पार। गुरुमुख गुरु चित बत रहे जैसे चंद्र चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज में जय घोष लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी महान पुरुषों की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानवी धर्म की। परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों में नमन बंदन करते हुए मंचासीन परम पूजनीय भाई जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, हम सभी सज्जन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में परमपिता परमात्मा की बड़ी ही असीम कृपा है, दया है कि हमको संतों का सानिध्य और मन को निर्मल बनाने वाली सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। कहा कि एक बह गंगा है जो इलाहाबाद प्रयागराज अनेक तीर्थों में गंगा बह रही है, लेकिन कहा कि एक वो गंगा है कि जिसमें स्नान करने से सिर्फ मनुष्य के तन की सफाई होती है, और एक ये गंगा है कि जिसमें गोता लगाने से काग वृत्ति वाला कोयल बन जाता है और बगुला प्रवृत्ति वाला जीव कहा कि हंस बन जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, मचन फल पेखिए तत्काला काके हो ही पिके बकौ मराना। सुनिया चिरज कर जन कोई सत्संगति नहीं मानहि होई। गगन चढ़ी रजे पवन प्रसंगा कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गलिहारी। कि जीवन में हम जैसे लोगों का संग प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि जिनका जो गुण है हमारे अंदर आ जाता है। कहा कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा और कीचहि मिलहि नीच जल संगा। कि जैसे पवन चलती है, पवन के सानिध्य से धूल आकाश पर चढ़ जाती है,
जब धूल ने पवन का संग किया तो वही धूल आकाश पर चढ़ गई। और जब बारिश होती है तो जब धूल ने बारिश का पानी का सानिध्य प्राप्त किया तो वह कीचड़ बन गई। ऐसे ही कहा कि जब हम संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो कहा कि जो भगवान की पतित पावन जो नाम है, जो भगवान का जो अच्छे शब्द हैं कि जिनको श्रवण करके मनुष्य के जन्म जन्मांतर की काई जो है वह दूर हो जाती है। तो देखिए हमें अपने जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छी संगत में बैठेंगे, सत्संग को ग्रहण करेंगे तो कहा कि हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वह स्वतः ही आ जाएंगे। और जो जीवन ये है तो कहा कि इस जीवन में हम बहुत से व्रत उपवास करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन कहा कि जो सत्संग का फल है वह इनसे कई गुना ज्यादा है। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धले तुला एक अंग और तुलना ताही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। कि हे तात स्वर्ग और अपवर्ग के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर लब मात्र का सत्संग रखा जाए तो कहा कि सारे सुखों को मिला करके भी जो लब मात्र का सत्संग है वह कई गुना ज्यादा है। तो देखिए जो सत्संग है, सत्संग का मतलब है सत्य प्लस संग। और जो सत्य का साथ करता है, जो सत्संग को ग्रहण करता है, संतों के वचनों को सुनता है तो कहा कि उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू ने जब भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त किया, अंगुली माल ने जब नारद जी का सानिध्य प्राप्त किया तो कहा कि जो उनके अंदर की बुरी वृत्ति थी, जब उन्होंने संतों का सानिध्य प्राप्त किया और सत्य की चर्चा को श्रवण किया तो कहा कि उनके अंदर की जो बुरी वृत्ति थी वह दूर हो गई। तो देखिए संतों के सानिध्य से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए कहा कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार और सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कि तीर्थ के नहाने से एक फल की प्राप्ति होती है और वह क्या है, शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन कहा कि अगर मन दूषित है तो हम किसी से लड़ाई करेंगे या किसी से झगड़ा करेंगे, या जब मन दूषित होता है तो अनेक प्रकार के बुरे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, जिससे कहा कि मनुष्य का अनिष्ट हो जाता है। और जब सत्संग को श्रवण करते हैं तो कहा कि अच्छे विचार हमारे जीवन में आते हैं, जिससे मनुष्य अपने जो भगवान का ध्यान है उसको प्राप्त कर लेता है। फिर कहा कि संत मिले फल चाहे और जब संत मिलते हैं तो नाम की चारों क्रियाओं का बोध हो जाता है। फिर कहा कि सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। और जब ज्ञान के दाता गुरु महाराज जी मिलते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये जो जीवन मिला है ये जीवन धन्य हो जाता है। तो एक वचन है, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुदेव गुरु
एक बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो अभी भजन में सुना कि गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। देखिए सचमुच में जो परमपिता परमात्मा है, जो भगवान है, वो बेसहारों का सहारा है। चाहे वह जल में रहने वाला हो, चाहे आकाश में विचरने वाला पंछी क्यों ना हो। तो कहा कि हर एक जीव की, हर एक प्राणी की पालना वह परमपिता परमात्मा करता है। देखिए जो गुरु महाराज जी की कृपा है, कहा कि कृपा का मतलब होता है कर और पार, कि जो जीवन में जितना अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेगा, जितना गुरु महाराज जी के नाम का स्मरण करेगा, उतनी ही उस पर कृपा वर्षित होगी। गुरु का मतलब है कि गुरु नाम अंधकार और गुरु नाम प्रकाश, कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लादे जाए, उसी को समय के सच्चे सद्गुरु कहते हैं। मीराबाई ने भी यही कहा कि राम तजु पे गुरु न विसारो और गुरु के समय हरि को न निहारो। कि मैं हरि को विसार सकती हूँ, कि हरि ने तो मुझे इस संसार में भेज दिया, लेकिन गुरु महाराज जी को मैं नहीं भुला सकती, क्योंकि कहा कि एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म हमें अध्यात्म जो है, जो गुरु महाराज जी कराते हैं, दूसरा जन्म हमें गुरु महाराज जी कराते हैं। तो कहा कि हरि ने कुटुंब जाल में गेरी और गुरु ने काटी ममता बेरी। कि हरि ने तो हमें इस संसार में भेज दिया, माया के बंधनों में बांध दिया, लेकिन कहा कि गुरु महाराज जी ने जो माया की बेरी थी, जो माया मोह का बंधन था, उसको काट करके हमें माया से परे कर दिया। और जब गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, तो जब हमने भजन सुमरण किया, तभी जीव समझ पाता है कि आखिर मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह किसमें है, भगवान के नाम में है या जो सांसारिक माया के बंधनों में है। तो देखिए जो सांसारिक माया मोह का बंधन है, उससे गुरु महाराज जी ने हमको छुड़ा दिया। तो देखिए ऐसे ही कहा कि एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी जो थी वह निवरी थी और जो सेठ जी थे वह गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर सेवा किया करते थे, भजन सुमरण किया करते थे और भगवान के नाम का सुमरण करके मगन रहते थे। लेकिन जो सेठानी थी वह बाहरी कर्मकांड करती थी, पूजा व्रत उपवास यज्ञ हवन कंठी माला का जप करना, ऐसे ही करके अनेक कर्मकांडों को करती थी। लेकिन कहा कि जो सेठ जी थे वह आत्मज्ञानी थे। एक दिन सेठानी ने अपने मन में निश्चय किया कि मुझे शादी हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन मैंने कभी सेठ जी के मुख से भगवान का नाम निकलते नहीं देखा। आज तक सेठ जी ने कभी राम का नाम नहीं लिया। अगर जिस दिन सेठ जी राम का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो उस दिन मैं भंडारा कराऊंगी। संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को बुला करके मैं भंडारा कराऊंगी। अब जो सेठानी थी वह खाना बनाती, उठती बैठती सोती जागती, बस यही सोचती रहती थी कि किस दिन सेठ जी के मुख से भगवान का नाम निकले। अब एक दिन क्या होता है, सेठ जी भोजन करके खाना पीना खा करके जैसे ही सेठ जी रात को सो जाते हैं और सोते समय जैसे ही सेठ जी करवट लेते हैं, वैसे ही सेठ जी ने कहा कि हे राम। अब जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना, वह इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, उसने सोचा कि चलो आज सेठ जी के मुख से भगवान का नाम निकला है। अब उसने सोचा कि जैसे ही सुबह का इंतजार करने लगी। अब सेठ जी तो अपने व्यापार के लिए निकल गए और सेठानी ने गांव के जितने ब्राह्मण थे
सबको बुलाया, संत महात्माओं को बुलाया और अपने घर पर भंडारा किया। अब जैसे ही शाम हुई, सेठ जी को पता चला कि हमारे घर पर भंडारा हुआ है। वह अपने घर पर आए और सेठानी से पूछा, कहने लगे कि आज हमने सुना है कि हमारे घर पर भंडारा हुआ है। अब जैसे सेठानी थी वह शर्मिंदा हो गई। सेठानी कहने लगी कि हाँ, आज हमारे घर पर भंडारा हुआ है। तो सेठ जी ने कहा कि किस बात पर भंडारा किया है? सेठानी ने कहा कि जब से मेरा ब्याह हुआ उस दिन से मैं बस यही सोचती थी कि आप कभी भी आपने भगवान के नाम को नहीं लिया। इतने दिन हो गए, कभी भी आपने अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया। मैंने यही सोचा था कि जिस दिन आप भगवान का नाम लोगे उस दिन मैं ब्राह्मणों को बुला करके, संतों को बुला करके भंडारा कराऊंगी। लेकिन जैसे ही जब रात को आप सो रहे थे, करवट ली, वैसे ही आपके मुख से राम का नाम निकला। अब जैसे ही सेठ जी सुनते हैं, कहने लगे, अच्छा, इसका मतलब तो हम मर गए। सेठानी ने कहा कि तुम कैसे अशुभ बातें करते हो? सेठ जी ने कहा कि देखिए सेठानी, जब तक मनुष्य के अंदर वह प्राण शक्ति है, वह राम का नाम है, तभी तक कहा कि हम जीवित हैं, सारे क्रिया कलापों को करते हैं। लेकिन कहा कि जैसे ही इस शरीर के अंदर से वह नाम निकल जाता है, ये शरीर शव हो जाता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो पंडितानी कहा कि सेठानी कहने लगी कि इसका मतलब तो जितने भी मैं बाहरी कर्मकांड करती हूँ, जब तब पूजा पाठ यज्ञ हवन, ये सब बेकार हैं। सेठ जी ने कहा कि हाँ, तुम माला कंठी घुमाती हो, लेकिन कहा कि एक चौथी अवस्था आती है कि चौथी अवस्था में हाथ पैर अकड़ जाते हैं और माला जो घूमती है, तो कहा कि वह भी नहीं घुमा सकते जब चौथी अवस्था आती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, माला घुमाना भी बंद हो जाता है, जिभ्या अकड़ जाती है, शरीर की जितनी इंद्रियां हैं शिथिल हो जाती हैं। लेकिन कहा कि जो भगवान का नाम है, जब तक इस शरीर के अंदर है, तब तक कहा कि मनुष्य घर परिवार के काम को करता है, और जब तक इस शरीर में प्राण शक्ति है, तभी तक वह सारे रिश्तों से बंधा हुआ है। लेकिन कहा कि जैसे ही वह नाम निकल जाता है, तो कहा कि जो 5 तत्व का शरीर बना है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु, और अंत समय में उन्हीं 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है। तो कहा कि जो 5 तत्वों से परे है, वह है भगवान का नाम, और वही नाम का बोध हमें समय के सच्चे श्री गुरु महाराज जी कराते हैं। जब हम साधु संतों के सानिध्य में आते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं, तो कहा कि गुरु महाराज जी हम पर कृपा बरसाते हैं और वह बेशकीमती पावन नाम का हमें बोध कराते हैं। तो देखिए, आगे भी पूजने बाजी सत्संग सुनाएंगे, उनके सत्संग को सुने और अपने जीवन को महान बनाएं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।